हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए आई एम सॉरी। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो हम बात कर रहे थे रीड लेवल सेकंड और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे, उसके सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने फर्स्ट यूनिट को छोड़ दी थी, सेकेंड यूनिट मैंने करवा दी, थर्ड यूनिट की बात कर रहे थे। थर्ड यूनिट में हम पढ़ रहे थे लिटरेरी टर्म्स। तो अपने सिलेबस में 4 ही लिटरेरी टर्म है, सोनेट, एलेजी और शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा। तो सोनेट की हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एलेजी के बारे में कि एलेजी क्या होता है। एलेजी एक डेथ सॉन्ग होता है, मतलब शोक संदेश, जो शोक गीत होता है उसे हम बोलते हैं एलेजी। बात करते हैं एलेजी में। सोनेट में तो स्टेंजा फिक्स होता है और एलेजी में सब्जेक्ट फिक्स होता है। सोनेट में सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता, उसे किसी भी सब्जेक्ट पे लिखा जाता है, लेकिन इसमें स्टेंजा फिक्स होता है, जैसे थर्ड लाइन का, फोर्थ लाइन का, ऐसे। फिर है एलेजी, उसमें सब्जेक्ट फिक्स होता है, ये मतलब किसी की डेथ पर ही लिखा जाता है। तो एलेजी के अदर नेम्स हैं, वो है डर्स, मोनोडी और थ्रेनेडी, मॉन सॉन्ग और डेथ सॉन्ग। अब हम बात करें एलेजी। देखिए, एलेजी इज़ ए लिरिक पोइम रिटन ऑन सम नियर और डियर पर्सन डेथ या डिमाइज। एलेजी है वो एक लिरिक पोइम होती है और ये अपने नियर या डियर की किसी पर्सन की डेथ हो जाने पर लिखे जाने वाला एक सॉन्ग है। फिर है द मूड ऑफ एन एलेजी इज सोरोफुल, सैड, मेलंचली, ग्रीवेसम, ग्रीफ, ए रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेटिव और ये है मेडिटेटिव का मतलब होता है चिंतन मनन युक्त। फिर ये मतलब ये जो एलेजी है इसके अलग अलग नेम ही हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है, मेलेंचली है, ग्रीवशम है, ग्रीफ है, ये ऐसे वर्ड ही पूछे जाते हैं। इनमें कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात नहीं है। फिर है ऑल्दो द लेंथ ऑफ एलेजी इज़ नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई लेंथ है वो फिक्स नहीं है। इट इज़ यूजुअली ए सस्टेंड, या फिर लेंथी पोइम, ये एक लेंथी पोइम होती है। फिर है एन अर्लियर टाइम द एलेजीज रिटन इन ए कॉटन, मतलब सबसे पहले ये जो एलेजी है वो कॉटन में लिखी जाती थी, 4-4 लाइनों में लिखी जाती थी। बट टुडे द स्टेंजा पैटर्न इज़ नॉट फिक्स, लेकिन आज है इसका कोई स्टेंजा है वो फिक्स नहीं है। फिर हम बात करते हैं, ये तो एलेजी के बारे में बात हुई। और अब एक एलेजी है पोस्टल एलेजी। पोस्टल एलेजी होती है a special type of elegy in which the dead person is presented as a shepherd and the entire nature dwells in the death। इसमें एक गडरिये के बारे में बात की गई कि एक गडरिये की मृत्यु हो जाने पर पूरी प्रकृति है वो विलाप करती दिखाई गई है पोस्टल एलेजी में। गडेरिए पर है, गडेरिए की डेथ हो जाती है तो पूरी जो संपूर्ण प्रकृति है वो विलाप करती प्रस्तुत की गई है। फिर है एट द एंड ऑफ पोस्टल एलेजी द डेथ पर्सन सेफर्ड, मतलब इस जो पोस्टल एलेजी है इसमें जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, शेपर्ड की डेथ हो जाती है, सोल एंटर्स द हेवन, तो इसमें जो उसकी आत्मा है वो स्वर्ग में प्रवेश करती हुई बताई गई है। फिर ये इतनी सी है, एलेजी एकदम इजी है, इसमें ये डेथ सॉन्ग होता है वही एलेजी होती है। फिर है देखो, सोनेट और एलेजी में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। इसमें सिमिलरिटी तो है कि लिरिक पोइम है, सोनेट भी लिरिक पोइम है और एलेजी है ये भी लिरिक पोइम है। और इनमें डिससिमिलरिटी या डिफरेंस ये है कि इसका स्ट्रक्चर है वो बाउंडेड है, मतलब प्रतिबंधित है, और एलेजी में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। और सोनेट है वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब प्रतिबंधित या वर्जित है, और एलेजी में ऐसा कुछ नहीं है। और सोनेट है इसमें नंबर ऑफ लाइन्स मीटर, ये छंद, राइम, तुकबंदी ये होता है, एलेजी में ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें सब्जेक्ट मैटर की बात करें सोनेट में, तो सब्जेक्ट मैटर है वो इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई फिक्स नहीं है, किसी पर भी लिखा जाता है, जैसे लव पे, लाइफ पे, फ्रेंड पे, किसी पे लिखा जाता है। लेकिन एलेजी है इसमें सब्जेक्ट है वो फिक्स है, ऑलवेज डेथ ऑफ समवन। ओके एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रामा के बारे में बात करेंगे।
Thank you guys for watching video.